अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवोहम पिछले यानी भाग 394 हमने देखा सब नवग्रह के ग्रह ये सब के एक ही बार हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद 15 प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी होकर सब जीव सृष्टि ये नष्ट होती है। यानी ब्रह्मांड का हर 15,000 वर्ष के बाद एक आयु पूर्ण होती है, वापस 15,000 वर्ष के बाद दूसरी आयु ये पूर्ण होती है। अब भाग 395 ब्रह्मांड में के शुरुआत में जब पहली बार नीचे की पृथ्वी निर्माण हुई है, तब से ही हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रचंड बड़े ऐसे ज्वालामुखी होकर एक आयु पूर्ण होने को शुरुआत हुई है। और ब्रह्मांड की आयु ये कुल 17 काल है। तो 17 काल ये पूर्ण होने तक हर 15,000 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही तुरंत ही ज्वालामुखी ये होते ही रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का अंत आखिर होने तक ऐसे प्रकार से ज्वालामुखी ये होते ही रहने वाले हैं। ब्रह्मांड का आखिर अंत होने तक इस प्रकार के ज्वालामुखी ये होते ही रहने वाले हैं। ब्रह्मांड में के हर एक ग्रह के पृथ्वी की एक आयु ये 15,000 वर्ष इतने हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर पिछले 15,000 वर्ष में जो कुछ महत्व की घटना घटी थी, उस महत्व की घटना ये आगे के 15,000 वर्ष में वापस क्रमवार घट रही है। उदाहरणार्थ श्री भक्त प्रहलाद, श्री रामायण, श्री महाभारत ये महत्व की 3 घटना है। वही वापस घटना ये क्रमवार घटती है। उस घटना में के पात्र ये अलग नहीं होते और घटना भी वही होती है। उस घटना में के पात्र यानी कलाकार यानी श्री देव देवते ये भी वही होते हैं, लेकिन उनके नाम और भाषा ये उस काल के अनुसार अलग अलग होती है। उसमें से श्री देवते, साधु, संत ये भी वही होते हैं, कार्य भी वही होते हैं, सिर्फ उनके नाम अलग होते हैं। बाकी वहाँ के पृथ्वी के ऊपर आम मानव के बारे में उनके कर्म के अनुसार उनका भोग और कार्य ये हो रहा होता है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हर एक 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रचंड ऐसा बड़ा ज्वालामुखी होता है। तब वो पृथ्वी के ऊपर के पशु, पंछी, प्राणी और मानव ये पूरी तरह से नष्ट होते हैं। यानी उनके शरीर में के जीव और आत्मा ये भी नष्ट होते हैं और वापस नए से नए जीव और आत्मा ये निर्माण होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक जीव के और आत्मा के आयु ये 15,000 वर्ष इतना है। यानी अपने जीव के और आत्मा की आयु ये 15,000 वर्ष यानी साधारणतः 42,000 वर्ष इतना है। हर एक जीव और आत्मा ये साधारणतः 42,000 वर्ष जिंदा रहते हैं। उस काल में उसको ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर हर एक पशु, पंछी, प्राणी
और मानव यानी सब प्राणी का जन्म ये लेना ही पड़ता है। 42,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद अपना जीव और आत्मा ये पूरी तरह से नष्ट होता है। अपने जीव के और आत्मा की आयु ये पूर्ण होके खत्म नष्ट होती है और आगे के 15,000 वर्ष नए जीव और नए आत्मा ये निर्माण होते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक जीव की आयु ये 15,000 वर्ष है और हर एक आत्मा की आयु ये भी 15,000 वर्ष है। इन 15,000 वर्ष में उस जीव को और आत्मा को उसके उस पृथ्वी के ऊपर के सब जन्म लेकर वो जन्म आयु ये पूर्ण करने ही पड़ते हैं। उसके सारे जन्म ये पूरे होने ही पड़ते हैं, वो पूरे होने ही चाहिए। उसके लिए उसको निश्चित समय में जन्म और निश्चित समय में मृत्यु ये घटवाना ही पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में जन्म और मृत्यु ये उस समय ये होता ही है। किसी भी परिस्थिति में जन्म और मृत्यु ये उस वक्त ही होता है। किसी को भी प्रकृति के नियम बदलने नहीं आते हैं, बदल के चलता नहीं है, क्योंकि 15,000 वर्ष में हर एक घटना ये घटवा के लेनी होती है। हर एक जीव की आयु ये 15,000 वर्ष है और उसको ये 15,000 वर्ष में हर एक जन्म ये लेना ही पड़ता है। उसके लिए उसको निश्चित समय ही जन्म और निश्चित समय ही मृत्यु ये लेना ही पड़ता है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने संपूर्ण 17 काल में जितनी बार हर 15,000 वर्ष के बाद ज्वालामुखी होने वाला है, वो सब 15,000 वर्ष में हर एक काल में घटने वाली घटना ये उन्होंने एक ही समय बता के वो लिखे हुए हैं और उसी तरह से ही हर समय ही वो घटना घटती है। सब काल के भविष्य ये उन्होंने एक ही समय ही लिखा हुआ है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी की आयु ये 15,000 वर्ष इतना है, उतना ही रहने वाला है। उस सब आयु का संपूर्ण भविष्य ये उन्होंने शुरुआत में लिखा हुआ है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति इन्होंने बताया और श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति इन्होंने उस तरह से लिखा हुआ है। उन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से सब घटना हर बार ये घटना घटती है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर मानव ये अलग अलग है, यानी नाग रूपी मानव, शेर रूपी मानव, बाघ रूपी मानव, बांझ रूपी मानव वगैरह सभी प्रकार के मानव है। लेकिन हर एक पृथ्वी के ऊपर घटना ये हर बार एक ही बार उसी प्रकार की होती है। प्रमुख पहली घटना श्री भक्त प्रहलाद, प्रमुख दूसरी घटना श्री रामायण और प्रमुख तीसरी महत्व की घटना श्री महाभारत। ये महत्व की 3 घटना ये हर एक पृथ्वी के ऊपर घटती है। कथा एक ही होती है, परंतु उस काल के अनुसार भाषा ये अलग होती है। उसमें के सब पात्र कलाकार यानी दैव दैवते और साधु संत ये वही होते हैं। सिर्फ हर एक पृथ्वी के ऊपर के मानव ये उनके कर्म के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म करते और भुगतते हैं। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी ये स्वर्ग ये है और अपने पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड निर्माण होने के समय से ब्रह्मांडपति श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, इस महान ग्रंथ ये पहली बार ही और एक ही सिर्फ अपने पृथ्वी के ऊपर ही लिखा गया है और उसके बाद कोई भी ये ग्रंथ लिख नहीं सकेगा। उनको ये जानकारी मूल श्री शक्ति ये उपलब्ध नहीं होने देंगे। इसलिए ही मूल श्री नवशक्ति इन्होंने ये महान ग्रंथ संभाल के रखने की पूरी तरह से जिम्मेदारी ली है। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर जब जब प्रचंड महाप्रचंड ज्वालामुखी होकर संपूर्ण जीव सृष्टि नष्ट होने वाली है, उस हर एक बार सिर्फ ये ग्रंथ और ग्रंथ लेखन को सर्व मूल श्री शक्ति ये कुछ भी नहीं होने देंगे।
ये ग्रंथ, ये सब लेखन मूल श्री शक्ति ये संभाल के रखने वाले हैं और वापस हर एक पृथ्वी के ऊपर नए सिरे से जीव सृष्टि निर्मिति होने के बाद मूल श्री शक्ति ये हर एक पृथ्वी के ऊपर श्री दैव दैवते साधु संत और मानव इनमें ये महान ग्रंथ देंगे पहुंचाने वाले हैं। श्री मूल शक्ति ये ग्रंथ को लेखन को कुछ भी धोखा नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 396 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर, चंद्र के ऊपर, सूर्य के ऊपर और नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर एक ही बार प्रचंड बड़ा ज्वालामुखी होकर संपूर्ण जीव सृष्टि ये नष्ट होती है। सिर्फ हर एक ग्रह यही खाली रहता है और हर एक पृथ्वी के ऊपर समंदर होता है। बाकी सब जीव सृष्टि ये पूर्णतः नष्ट होती है। ॐ श्रीनाथ भस्को